नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर सुशील बजाज। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दी शो। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर साहब फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्षेत्र में काम करते हैं, PhD हैं स्टॉक मार्केट्स में। इनकी लिखी हुई किताबें MBA और MCOM के छात्रों के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम उनसे एक और अलग हट के विषय पर बात करने वाले हैं। वो विषय बहुत ही मज़ेदार होगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। डॉक्टर साहब, उस दिन हम बात कर रहे थे कोविड का जो इम्पैक्ट आया है हमारे भारत की इकोनॉमी पर। आज मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आवर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैव इंक्रीज्ड बाई 60%, यानी कि 10,000 वाला बंदा जो था वो 16,000 खर्च रहा है। CMI का ये डेटा है कि 70 लाख लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। उसके अलावा IMF का ये कहना है कि 2021 में 15 से 20 करोड़ लोग BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में चले गए। तो ये काफ़ी जो आंकड़े हैं वो खतरनाक है। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ नौकरी चली गई, पैसा भी नहीं है, ठीक है, तो भविष्य की प्लानिंग या भविष्य के बारे में, जब नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा है तो 1,000 रुपये बच रहे हैं, 2,000 रुपये बच रहे हैं, ऐसे में क्या इस तरह की कोई इतने छोटे पैसे से भी कोई सेविंग की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है। जैसा कि आपने अभी बोला कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जॉब चली गई है, तो इनकम अगर एक तरफ कम हो रही है, दूसरी तरफ हमारे पास सेविंग्स कम बच रही है क्योंकि खर्चे बढ़ चुके हैं जी। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब इतने कम पैसे बचते हैं ना हमारे पास, तो कहीं ना कहीं सेविंग को लेके हमारा मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, वो छोटा मोटा जो पैसा बचता है 500, 1,000 या 2,000 रुपये अपने घर में कहीं छुपा के रख देते हैं जी। उससे एक तो क्या होता है, चोरी का डर रहता है जी। दूसरी तरफ जो पैसा घर में पड़ा है वो अपने आप डबल तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू कम ही होती चली जाती है। ऐसे में माइक्रो सेविंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर आप सिर्फ 500 या 1,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं जी जी। तो माइक्रो सेविंग मैं लोगों को कहूँगा कि आप इसकी तरफ मूव कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए। तो डॉक्टर साहब, पहले थोड़ा सा आप माइक्रो सेविंग के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से उनके बारे में बताइए। देखिए, अगर आप माइक्रो सेविंग के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप इंडियन कैपिटल मार्केट के एक्सपोजर को एंजॉय करना चाहते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क रहेगा डॉक्टर साहब? देखिए, अगर मैं रिस्क फ्री की बात करता हूँ, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क नहीं होता कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, तो अगर रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं। और तो इन सारी स्कीम्स को मैं एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने लेकर आया हूं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की कई सारी स्कीम्स हैं, जैसे मंथली इनकम स्कीम है, किसान विकास पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टाइम डिपॉजिट स्कीम और सेविंग अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप सिर्फ 500 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, 500 या 1,000 रुपये से। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 to 7% के बीच में लाई करता है। बट यहाँ पर जो हम अगर बात करते हैं मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की, तो सिर्फ एक मंथली इनकम स्कीम है हमारे पास, जहाँ पर हमारी डिपॉजिट की लिमिट है कि अगर आप सिंगल अकाउंट है आपका है तो आप मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो आप 9 लाख रुपीज अपने डिपॉजिट कर सकते हैं। दिस इज ईयरली लिमिट पर ईयर। ये हमारी नहीं, आप एक बार में इसमें जमा करने होते हैं, पैसे काइंड ऑफ FD। तो आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं इसके अंदर जी। तो इसके अलावा हम अगर बात करते हैं किसान विकास पत्र की या सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है हमें यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये जो टेबल हम देख रहे हैं इसमें लॉक इन पीरियड भी जगह जगह लिखा है। लॉक इन पीरियड का क्या अर्थ है? देखिए, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि आपने अपना पैसा एक बार डिपॉजिट कर दिया तो कितने टाइम तक आपको वो पैसा उस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर डिपॉजिट रखना होगा। तो जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं कि जो मंथली इनकम स्कीम है हमारे पास, यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड है वो 1 ईयर का दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, कम से कम 1 साल तक को अपना पैसा रखना होगा। हाँ, अगर आप अपने पैसे को 1 साल के बाद और 3 साल खत्म होने से पहले विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 2% आपको कम मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो 6.6% चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको 4.6% मिलेगा। अगर 3 साल डिपॉजिट रखने के बाद लेकिन 5 साल खत्म होने से पहले विड्रॉ करते हो तो 1% का मतलब 5.6%। और अगर 5 साल तक रखने के बाद अगर आप उसको निकालते हैं तो किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मेंशन है 6.6%, वही आपको दिया जाएगा। बिल्कुल। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो यहाँ 5 साल का लॉक इन पीरियड है, मतलब आपको 5 साल तक अपना पैसा डिपॉजिट रखना ही होगा। किसान विकास जो पत्र है वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के अंदर आप देख रहे हैं 1 to 5 ईयर्स की रेंज हमें दे रखी है, और सेविंग अकाउंट में ऐसी कोई रेंज अवेलेबल नहीं आती। आपने भी इंडियन कैपिटल मार्केट का जो है उसको एक्सपोजर की बात की, तो क्या वो रिस्की रहता है?
नहीं, देखिए इंडियन कैपिटल मार्केट में देखो रिस्क तो थोड़ा बहुत रहता है, वो इस सेंस में रहता है कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लग रहा है जी। और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि अगर शेयर्स के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जो इंडियन कैपिटल मार्केट के एक्सपोजर की बात कर रहा हूं उसके लिए ना काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको ना सिप को चूज करना चाहिए, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी खासियत क्या है कि एक तो आपका पैसा एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और सबसे अच्छी बात सिप की ये रहती है कि ये ना क्या करता है, रिस्क और रिटर्न के बीच में ना एक बैलेंस क्रिएट करता है और बैलेंस इस तरह से क्रिएट करेगा कि मिनिमम रिस्क पे आपको मैक्सिमम रिटर्न देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ समझना क्या है कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको एक फिक्स अमाउंट है जो आपको हर महीने डालना ही पड़ेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को मैं एक छोटी सी टेबल की हेल्प से समझाता हूं। तो मैं आपके सामने एक डाटा लेकर आया हूं, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरे पास जो डाटा है ये एक्सिस म्यूचुअल फंड का डाटा है। देखिए मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि हम इस म्यूचुअल फंड को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं डाटा आपके सामने लेकर आया हूँ। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है ये 1 जनवरी 17 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक का है जी। इसको समझाने से पहले आपको 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। एक हमारे पास टर्म है यहाँ पे, जैसे के ऊपर देख रहे हैं आप, एक है नेट एसेट वैल्यू और एक है यूनिट्स परचेज। देखो नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है कि उसका मार्केट प्राइस। नॉर्मली मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो हम पूछते हैं ना दुकानदार से इसका प्राइस क्या है। सिमिलरली सिप के अंदर भी क्या होता है, आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूछना होता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस क्या है जी। तो उसको लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको एनएवी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। और यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जब आप अपना पैसा दोगे तो बदले में आपको कुछ देंगे। नॉर्मली क्या होता है, शेयर मार्केट में हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा देते हैं तो बदले में शेयर्स मिलते हैं, बट सिप के अंदर हमें बदले में यूनिट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया है कि एक इन्वेस्टर है जो हर महीने की 2 से 5 तारीख के बीच में 1000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहा है जी, ओनली 1000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या होगा, जो 1000 रुपए हैं हम उसको ना उस पर्टिकुलर डे जिस दिन आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी एनएवी से डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में आप देखेंगे फर्स्ट मंथ के अंदर 22 रुपए 27 पैसे एनएवी है। अब अगर मैं 1000 को 22 रुपए 27 पैसे से डिवाइड करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 45 यूनिट्स आपको मिल गए। अगले महीने क्या हुआ, एनएवी बढ़ गई, 23 रुपए 49 पैसे हो गया। तो अकॉर्डिंगली अगर हम 1000 को 23 रुपए 49 पैसे से डिवाइड करें तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके यूनिट्स परचेज थोड़े से कम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपकी जो बाइंग है या यूनिट्स हैं वो अप एंड डाउन करते चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि जो इन्वेस्टर है उसने हर महीने 1000 रुपए लगाए और वो 5 साल तक हर महीने 1000 रुपए देता रहा और उसने पूरे 5 सालों में टोटल 60,000 रुपए दे दिए और उसको जो टोटल यूनिट्स मिले हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1867 या 1868 यूनिट मिल रहे हैं जी। 31 दिसंबर 2021 को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो एनएवी निकल कर आ रही है वो आ रही है 68 रुपए 83 पैसे। तो अगर मैं ये एज्यूम करूं कि 31 दिसंबर 2021 को उसने अपने सारे के सारे यूनिट्स मतलब 1868 यूनिट उसने बेच दी है 68 रुपए 83 पैसे पे, तो टोटल अमाउंट उसको वापस मिला है वो मिला है 1,28,529। अब देखिए आपने 5 सालों में सिर्फ 60,000 रुपए लगाए, वो भी एक साथ नहीं लगाए, आपने हर महीने सिर्फ 1000 रुपए दिए और रिटर्न कितना मिला 1,28,529। 60,000 रुपए 68,529 रुपए की इनकम, मतलब कि आपने 114% के आसपास की रिटर्न जनरेट कर ली है। तो छोटी सी अमाउंट में सिर्फ 1000 रुपए घर में छुपा के रखने से अच्छा है यहाँ पर लगाइए। रिस्क और रिटर्न के बीच में बैलेंस भी मेंटेन होता है और पता भी नहीं लगता कब आपकी छोटी छोटी अमाउंट इतनी बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो ये माइक्रो सेविंग का कितना फायदा है, डॉक्टर साहब ने जैसे आपको बताया कि रिस्क फ्री है तो आप उसमें पोस्ट ऑफिस में आप जा सकते हैं, वरना जो एसआईपी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक की इस टेबल को दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर स्कीम को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, आप जहाँ चाहें वहाँ लगाएं पैसा, और लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया गया था। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जो माइक्रो सेविंग के बारे में आपने बताया, अगर इसको कोई फॉलो करे तो उसका भविष्य छोटे पैसे से भी काफ़ी सुरक्षित हो सकता है। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।